Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you your last topic of your syllabus of curriculum studies, that is evaluating curriculum of developing and developed countries. यानी विकसित और विकासशील देशों के पाठ्यक्रम की तुलना कैसे का मूल्यांकन, है ना। अगर हमको मूल्यांकन करना हो कि डेवलपिंग कंट्रीज में कैसा करिकुलम पढ़ाया जा रहा है और डेवलप्ड कंट्रीज में, तो वो है ये इवेलुएटिंग करिकुलम इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज रिवील्स नोटेबल डिफरेंसेस इन अप्रोच, इंप्लीमेंटेशन एंड आउटकम। अगर आप ऐसा देखेंगे तो आप पाएंगे कि विकसित और विकासशील देशों के पाठ्यक्रमों में अप्रोच में, उनके इम्प्लीमेंटेशन में और उनके आउटकम सब में एक विशेष अंतर, मतलब एक नोट किए जाने लायक अंतर आपको दिखाई देगा। डेवलप्ड कंट्रीज लाइक फिनलैंड प्रायोरिटाइज इक्विटी, इंक्लूसिविटी एंड टीचर ऑटोनॉमी, while countries like Singapore focus on rigorous academic environments and high stakes testing। देखिए, हम लोग भी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, डेवलपिंग भी नहीं है, मतलब हम डेवलपिंग और डेवलप के बीच में कहीं आ रहे हैं, लेकिन हम लोग भी अब बात करने लगे हैं इक्विटी की, इंक्लूसिविटी की, टीचर ऑटोनॉमी की, लेकिन अभी हमने इसको पाया नहीं है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फुल्ली डेवलप्ड हैं, उनके करिकुलम में आपको ये स्पष्ट दिखाई देगा कि वहां समता की बात है, समावेशिता की बात है, शिक्षक की स्वायत्तता की बात है। तो अगर हम देखें, किस स्किल पे फोकस किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज में, किस पे किया जाता है, डेवलपिंग में किस पे किया जाता है। तो हम डेवलपिंग कंट्रीज में फिलहाल हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लेके चले हैं, हालांकि हमने अपने आप को काफी इंप्रूव किया, लेकिन फिर भी हमें अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप देखें तो स्किल्स की बात करें तो फोकस किस पे है, क्रिटिकल थिंकिंग पे है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है, क्रिएटिविटी पे है और कोलैबोरेशन पे है। For example, Finland's curriculum focuses on transversal competencies like multiliteracy, ICT skills and entrepreneurial skills, जो कि बल देता है किस पे कि आपका आलोचनात्मक चिंतन हो, आप में समस्या समाधान का कौशल जगे, आप रचनात्मक बन सकें, जैसे कि फिनलैंड और यूएसए में। और ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को भी इनकरेज करता है और ऑटोनॉमी की भी इनकरेज करता है, जैसे डेनमार्क और नीदरलैंड्स में। और यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट पे इंक्लूडिंग आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स बल है। हम ये सब चाह रहे हैं, आप ये सारे शब्द देखेंगे तो हम लोग ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बात करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, एंटरप्रेन्योरियल स्किल, आईसीटी स्किल, मल्टीलिटरेसी, है ना, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग। लेकिन एक्चुअली हम इसको हासिल नहीं कर पाए हैं, है ना। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज में आप देखेंगे तो हम अभी भी मुख्यतया बातें जरूर कर रहे हैं ये वाली, लेकिन हम अभी भी बल किस पे देते हैं, फाउंडेशनल स्किल्स पे, जैसे कि लिटरेसी, न्यूमरेसी विद ए फोकस ऑन, अभी भी हमारे यहाँ ज्यादा रोट लर्निंग पे इम्फेसिस है, एग्जामिनेशन बेस्ड असेसमेंट। हालांकि मतलब उस फील्ड, उस क्षेत्र में हैं, उस स्टेज पे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हम डेवलप्ड कंट्रीज जैसा पढ़ने पढ़ाने का हमारे यहाँ माहौल बन जाए, लेकिन अभी भी फोकस किस पे है कि साक्षरता पे, अंक ज्ञान पे, अंक गणितीय ज्ञान पे, रट के एग्जाम आप दे सकते हैं, एग्जामिनेशन बेस्ड असेसमेंट एंड ऑल। ऑफन प्रायोरिटाइज रोट लर्निंग एंड एग्जामिनेशन बेस्ड असेसमेंट। एग्जाम्पल इन इंडिया, यहाँ पे फोकस क्या है, फाउंडेशनल स्किल्स इन मैथ एंड रीडिंग पे है। और क्यों, क्योंकि हम चैलेंजेस फेस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और टीचर ट्रेनिंग में। फिर अगर टीचिंग मेथड्स और करिकुलम डिजाइन की बात की जाए तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को प्रधानता है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की बात होती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात होती है। जैसे डेनमार्क का जो करिकुलम है वो विद्यार्थी की स्वायत्तता पे बल देता है और सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की बात है। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में यहाँ पे ज्यादातर हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड पे रिलाई करते हैं, जैसे लेक्चर्स और रोट मेमोराइजेशन। अगर हम करिकुलम डिजाइन की बात करें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें टीचर, स्टेक होल्डर्स और लोकल कम्युनिटीज को मिला के करिकुलम बनाया जाता है। जैसे यूएसए का करिकुलम इज डिजाइन टू बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू लोकल नीड्स, आप कंटेक्स्ट के हिसाब से उसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सिलेबस है वो ज्यादा मोर सेंट्रलाइज्ड करिकुलम डिजाइन हमारे यहाँ है और लिमिटेड इनपुट हमको बाहर से, कम्युनिटी से मिलता है। अगर असेसमेंट मेथड और रिसोर्सेज की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज में यूज अ रेंज ऑफ असेसमेंट मेथड, है ना, बहुत तरीके के असेसमेंट मेथड डेवलप्ड कंट्रीज यूज करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट, प्रेजेंटेशंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। फॉर एग्जांपल फिनलैंड का जो असेसमेंट सिस्टम है वो सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट पर ज्यादा बल देता है। लेकिन हमारे यहाँ हम अभी भी ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में, हम इंडिया का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जिससे आप उससे एकाकार हो सकते हैं, आप उसे समझ सकते हैं क्योंकि आपने उसे फील किया है। तो हम अभी भी ज्यादातर स्टैंडर्डाइज टेस्ट
टेस्ट और एग्जामिनेशन से ही स्टूडेंट की लर्निंग असेस करते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में अगर रिसोर्सेज की बात करें तो वहाँ वेल इक्विप्ड स्कूल्स हैं, विद्यार्थी जो विद्यालय हैं वो सुसज्जित हैं, वहाँ लाइब्रेरीज हैं, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ है, क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्स तक एक्सेस है। हमारे यहाँ वाईफाई ही नहीं है, जो बहुत अच्छा है वहाँ पे भी, है ना, वाईफाई नहीं मिलेगा आपको तो सारा आप अपना सुसज्जित लैब और लेबोरेटरी बेकार हो जाती है। डेवलपिंग कंट्रीज में फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इम्पैक्टिंग एजुकेशनल आउटकम, जिससे कि एजुकेशनल आउटकम प्रभावित होता है। अगर टीचर ट्रेनिंग और सपोर्ट की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोवाइड ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो शिक्षक हैं उनको सतत प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए अवसर मिलते रहते हैं, रिसोर्स होता है, मिलता है, सपोर्ट मिलता है टीचर्स को, जैसे कि सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम एम्फेसाइज करता है टीचर की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में ऑफन स्ट्रगल टू प्रोवाइड एडिक्वेट टीचर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट इम्पैक्टिंग टीचर इफेक्टिवनेस, क्योंकि यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग उतना बल नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उतना संबल नहीं है, तो टीचर की प्रभावपूर्णता इम्पैक्ट होती है, फर्क पड़ता है उससे। अगर करिकुलम रिफॉर्म की बात करें तो फिनलैंड का जो करिकुलम है वो स्टूडेंट एंगेजमेंट, मीनिंगफुलनेस और जॉय ऑफ लर्निंग की बात करता है, और मल्टी लिटरेसी, आईसीटी स्किल और एंटरप्रेन्योरियल स्किल की बात करता है। उसी तरह से सिंगापुर का जो करिकुलम है वो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करता है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की बात करता है, सोशल स्किल्स, कोऑपरेटिव स्किल्स और स्टेम एजुकेशन पे बल है। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल, मेडिसिन, ठीक है, और इनोवेशन की, जबकि यूएसए का है रीडिंग और मैथ पे तो है, लेकिन अदर एरियाज ऑफ इंस्ट्रक्शन रिसीविंग लेस अटेंशन, बट देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इंटीग्रेटेड स्टेम अप्रोच। तो ये सब करिकुलम रिफॉर्म इन जगहों पे हुए हैं, फिनलैंड, सिंगापुर और यूएसए को ये डेवलप्ड कंट्रीज मान रहे हैं। और अगर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो भाई चैलेंजेस तो है ही डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके रिसोर्स की डिस्पैरिटी है, हमारे यहाँ उतना रिसोर्स नहीं है, हम उतना शिक्षा पे खर्च नहीं करते हैं, टीचर की ट्रेनिंग को उतना बल नहीं है, कल्चरल रेलिवेंस भी है ना, कि और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट तो है, इंटरनेशनल ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज प्रोग्राम्स कैन इनहेंस एजुकेशनल क्वालिटी एंड रेलेवेंस। अगर अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज है ना, तो अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई वैश्वीकरण का युग है, हम आप देख भी रहे हैं कि समाचार में आता रहता है, समाचार पत्रों में कि फला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अपना कैंपस हिंदुस्तान में खोलने जा रही है, तो इस तरह से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से निश्चित रूप से हम शैक्षिक गुणवत्ता और रेलेवेंस को बढ़ा सकते हैं। भाई वहाँ पे ज्यादा जो वो बढ़िया कर रहे हैं उनकी तरह से बढ़िया करने की कोशिश करें, पूरी तरीके से नहीं, अंधभक्ति से नहीं, जो अपने हिसाब से अडेप्ट करके, अडेप्टेशन जरूरी है। और स्ट्रेटेजीज फॉर इफेक्टिव करिकुलम रिफॉर्म, हम क्या क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेटरी डिजाइन, हम टीचर को, स्टेक होल्डर्स को और लोकल कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करें जब करिकुलम बनाएं तो। फेज रोल आउट, इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स इंक्रीमेंटली विद पायलट प्रोग्राम्स एंड ट्रांजिशन मैकेनिज्म। फेज मतलब फेज के हिसाब से करें, एक साथ समूल बदलना मुश्किल है, बदलना भी नहीं चाहिए। टीचर को हम सपोर्ट करें उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और मॉनिटरिंग और इवेलुएशन करें, मतलब कि समय समय पर उसको मॉनिटर करते रहें और इवेलुएट करते रहें कि उसमें कहाँ कमी है और कहाँ उसको एडजस्टमेंट या मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो ये रहा आपका आखिरी टॉपिक करिकुलम स्टडीज वाले पेपर का, इवेलुएटिंग करिकुलम ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, कि कैसे आप विकसित और विकासशील देशों के पाठ्यक्रम का अगर आपको मूल्यांकन करने को कहा जाए तो क्या आएगा निकल के, क्या कमी है, क्या चैलेंज है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अंतर है, तो वो ये है। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।